नमस्कार, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं अपनी क्लास की सीरीज हमारी संस्कृति। चैत्र माह में आने वाले मां दुर्गा के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ मां की भक्ति और शक्ति दोनों का बखान भी होने लगता है। माना जाता है कि नौ दुर्गा की पूजा मां के शक्ति स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए की जाती है और भारतीय कैलेंडर का नया वर्ष भी चैत्र नवरात्रि के दिन से ही शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि मतलब शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि का आरंभ हुआ था और इस बार भारतीय कैलेंडर में विक्रम संवत की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय कैलेंडर चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है, इसलिए यह एक चंद्र कैलेंडर है और इस्लामिक या हिजरी कैलेंडर भी एक चंद्र कैलेंडर ही है। जो नव वर्ष हम 1 जनवरी को मनाते हैं वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दुनिया भर की सारी घटनाओं को बताने के लिए इसी कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। मूलतः यह कैलेंडर पश्चिमी सभ्यता की देन है और यह कैलेंडर एक सौर कैलेंडर है। क्या आप जानते हैं कि इसे सौर कैलेंडर क्यों कहा जाता है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। आइए अब जानते हैं नौ दुर्गा से जुड़ी 3 प्रमुख कथाओं के बारे में। पहली कथा के अनुसार लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा था और ब्रह्मा जी के बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई थी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया था। ये बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण किया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट ना हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तुणीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट हो हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूं, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। मान्यताओं के अनुसार दूसरी कथा यह है कि एक बार रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने पर बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और उन्होंने तथास्तु कह दिया। मंत्र में भूर्ति हरिणी शब्द में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्ति हरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करने का श्राप दे दिया। हनुमान जी ने श्लोक में हा की जगह का करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। तीसरी कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार भी छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर उसका नाश करने के लिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं ने एक समान बल लगाया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः वे महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी मां के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं, जिन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। मान्यता है देवी मां स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहण करती हैं। इसके अनुसार मां दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। मां दुर्गा का पहला ईश्वरी स्वरूप है शैलपुत्री। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, इस कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा।
नवरात्र में तीसरे दिन इनकी पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के स्वरूप की उपासना की जाती है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा का दिन होता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। ये अपने बच्चे के नाम से जानी जाती हैं। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम माँ कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति की इच्छा से माँ भगवती की कठिन तपस्या की थी। तब देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिससे इनका यह नाम पड़ा। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। यह माँ का अति भयावह व उग्र रूप है, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद होने की वजह से इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माना जाता है कि माँ का यह रूप अपने भक्तों को सिद्धियां देने वाला है। भारत विडंबनाओं और विरोधाभासों का देश है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल नवरात्र में देखने को मिलती है, जहाँ एक ओर तो नारी स्वरूप माँ की पूजा की जाती है, वहीं शाम ढलने के बाद बाहर निकलने में महिलाओं को डर लगता है। कुछ लोग हाथ जोड़कर माता की प्रतिमा को प्रणाम करते हैं और हाथ खुलते ही पूजा पंडाल की भीड़ का फायदा उठाने में व्यस्त हो जाते हैं। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं, सबको आगे आना होगा। आओ। भारत का कमाल हमेशा से यही रहा है कि संदर्भ, आदर्श, दर्शन, विचार, संस्कार और मूल भावना ये सब भुला दो, लेकिन प्रतीकों को कभी मत भुलाओ। जिस देश की ज़्यादातर जनता नारी शक्ति की इतनी भक्ति भाव से अर्चना करती है, उसी देश में कन्या संतान को पैदा होने से पहले ही दोबारा भगवान के पास बेरंग वापस भेज दिया जाता है। हमें नहीं चाहिए ये लड़की, कोई गोपाल भेजो, कन्हैया भेजो, ठुमक ठुमक चलने वाले रामचंद्र भेजो, लक्ष्मी जी को अपने पास ही रखो। अद्भुत देश है जहाँ जय माता की और तेरी माँ की दोनों ही उत्साह के साथ उच्चारे जाते हैं। माता का यूनिवर्सल सम्मान भी है, यूनिवर्सल अपमान भी। 9 दिन तक जगराते होंगे, पूजा होगी, हवन होंगे, मदिरापान मांस भक्षण त्याग दिया जाएगा और देवी प्रतिमा की भक्ति होगी। भारत में पूजा करने का अर्थ यही होता है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन से उस देवी देवता का कोई वास्ता नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ सरस्वती पूजा में वही नौजवान सबसे उत्साह से चंदा उगाड़ते हैं जिनका विद्यार्जन से कोई रिश्ता नहीं होता। क्या स्त्री स्वरूप की पूजा तभी हो सकती है जब वह शेर पर सवार हो, उसके हाथों में तलवार, कृपाण, धनुष बाण हो, या फिर उसे जीते जी जलाकर सती कर दिया गया हो? क्या दफ्तर जाने वाली, घर चलाने वाली, बच्चे पालने वाली, मोपेड चलाने वाली औरतें बस सीटी सुनने या कुहनी खाने के योग्य हैं? भक्ति भाव से नवरात्र की पूजा में संलग्न कितने लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को पीटा है, अपनी बेटी और बहन को जकड़ा है, अपनी माँ को अपने बाप की जागीर माना है। ऐसे लोग न जाने किस देवी की पूजा कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार भवानी प्रकृति हैं और शिव पुरुष हैं। यह हिंदू धर्म की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है। दोनों बराबर के साझेदार हैं इस सृष्टि को रचने में और चलाने में, मगर पुरुष का अहंकार पशुपतिनाथ को पशु बनाए रखता है। इसका धन कितने भक्तों को ही है। जिस दिन पंडाल में बैठी प्रतिमा का ही नहीं, दफ्तर में बैठी सांस लेती एक औरत का सच्चा सम्मान होगा, जिस दिन शेर पर बैठी दुर्गा को ही नहीं, साइकिल पर जा रही मोहल्ले की लड़की को भविष्य की गर्वामी माँ के रूप में देखा जाएगा, उस दिन भारत में नवरात्र के उत्सव में भक्ति के साथ साथ सार्थकता का भी रंग होगा। फिलहाल तो यह उत्सव नारी शक्ति की आराधना के नाम पर एक कर्मकांड तक ही सीमित है। इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि इस समय हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, या फिर पौराणिक भाषा शैली में यूं कहें कि एक आसुरी शक्ति से जूझ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है तो इससे लड़ने की। कितने ही मौके होते हैं जब आपको देशभक्ति दिखाने का अवसर घर बैठे बैठे मिल रहा है। इस महामारी से निपटने की यात्रा में हमारे आसपास कई गरीब लोग भी हैं जिन्हें भोजन व अन्य सामान उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में हो सके तो हमें कन्या पूजन की जगह इस बार इन गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन तक सामग्री पहुंचाने के लिए जो हम मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए। वहीं मूक पशु पक्षियों का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर नवरात्र से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें। नमस्कार।